अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हम अपने भाइयों को, दोस्तों को एक पैगाम दे रहे हैं ताकि एक पैगाम समझ लें। एक हक का पैगाम है, एक दीन का पैगाम है, एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया कुरान पाक के अंदर। हम उस पैगाम के ज़बर ज़ेर को समझ नहीं रहे, हम समझ नहीं पाए। अगर हम लोग खुदारा एक बार इंसान हो के सोचें, हम खुदारा एक बार मुसलमान हो के सोचें, हम एक बार ये सोचें, हमने मर के कब्र के अंदर जाएंगे तो आका का सामना कैसे कर पाएंगे। हम सब तो कहते हैं आका के गुलाम। अल्लाह पाक ने फरमाया आका के लिए मैंने सारा कुछ बनाया। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया की सजा दी। और आज हम मुसलमान इंसान खुद को नहीं बदल पाए, फिर हम कहते हैं आका के गुलाम। हम फिर कहते हैं आका हमें ये फरमाते हैं, हम आका के दीन पे चलते हैं। फिर हम मुसलमान एक कुरान मानने वाले, एक कलमा मानने वाले, एक दीन पे चलने वाले, एक रंग का फर्क ना रखने वाले, काला गोरा एक ही सफ में खड़ा हो जाता है तो वो कोई फर्क तो नहीं पड़ जाता। अब जैसे हम देखते हैं खाना काबा के अंदर हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं। खाना काबा के अंदर सिर्फ जाते हैं जब हज की तैयारी करते हैं तो सबका लिबास एक सफ़ेद होता है, सर के ऊपर बाल नहीं होते। लेडीज जाती हैं तो उनका लिबास एक काले रंग का है, जैसे खाना काबा का गलेफ काला है। अब हम लोगों ने उन लोगों के साथ ये करना शुरू कर दिया। अब खाना काबा से अंदर जो से वहाँ से इल्म निकला है। खाना काबा के अंदर तो हज़रत मौला अली सरकार पैदा हुए। अब वो वाला इल्म जो था, जो हज़रत मौला अली पाक फरमाया करते थे, जो हज़रत मौला अली पाक हम पर पैगाम पहुँचाया करते थे, हम दुनिया को सुनाने के लिए, जंगे खैबर, जंगे ओहद, जंगे बदर, ये जितनी भी जंगें हुई हैं, इन जंगों के अंदर हज़रत मौला अली सरकार भी पास थे। हर जगह के ऊपर सारे ये इंसान थे। आज वो हम इंसान एक दूसरे के ऊपर मेहरबान नहीं हो रहे, हम एक दूसरे के ऊपर तंज झाड़ रहे हैं। आज हम वो इंसान एक आका का कुरान लेके, तो हम आका के कुरान की खातिर एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखा रहे हैं। हम आका के कुरान को पढ़ के हम एक दूसरे के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। हम फिर कैसे मुसलमान रहे, कैसे एक इंसान बन के रहे। हमने तो फिर उन किताबों के ऊपर यकीन किया हुआ है। आज मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जितने बैठे हुए हैं, उन किताबों के ऊपर जो यहूदी की किताबें लिखी हुई आई, यहूदियों का पैगाम जो लिखा हुआ आया, जो यहूदियों के साथ, यहूदियों का हर जगह के ऊपर एक हमारे साथ ज्यादतियां करते आए, हम उस सिर्फ पढ़ तो लेते हैं। नहीं, हम इंसान बाप, दादा, परदादा, झरदादा, इनमें से आ रहे हैं। हम इंसान बाबा आदम से लेकर एक बाप गुजरे हैं। अल्लाह ने तो फरमाया हर इंसान, ए इंसान तू अशरफ मखलूक है। अब इंसान एक अशरफ मखलूकात हो के, हम एक इंसान हो के, तो फिर एक दूसरे के ऊपर गीबतें क्यों झाड़ते हैं? हम एक दूसरे के ऊपर तंज क्यों झाड़ते हैं? हम एक दूसरे को बड़ा छोटा क्यों दिखाते हैं? हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश क्यों नहीं आते? अब नमाज पढ़ने वाले लोग, अब वो नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। अब कुरान की तबलीग भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की गीबत भी कर रहे होते हैं। आज एक मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ी बुराई चली हुई है। हम कुरान भी मस्जिदों के अंदर खड़ के कहते हैं वो फलां मस्जिद वाले बुरे हैं, वो फलां मस्जिद वाले बुरे हैं, वो फलां फिरके वाले बुरे हैं, वो फलां बंदा बुरा है, वो फलां बंदा बुरा है। क्या कभी इंसान अपने गिरेबान में झांक के तूने अगर देखा हो
میں کتنا برا ہوں. کہ اگر انسان میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کون کون سی گندگی ہے، میرے اندر کون کون سی برائی ہے،